स्टार्ट करते हैं हम पिशाचों की घाटी का एपिसोड 5। स्टार्टिंग में हमें ठाकुर साहब की हवेली दिखाई देती है। रागिनी ठाकुर साहब की बेटी के साथ होती है। ठाकुर साहब की बेटी रागिनी से कहती है, आपने जो जो काम दिया था वो हो गया दीदी। रागिनी कहती है, ओ वाह, तुम तो बहुत फास्ट निकली। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही, और हाँ, जो होमवर्क दिया है उसे भी कर लेना। आराध्या के जाते ही उसकी माँ यानी कि ठाकुराइन सुधा वहाँ आ गई और वो रागिनी से कहती है, बच्चों को बहुत अच्छे से संभालना आता है तुम्हें। मैंने सुना है तुम गांव में एक लड़के के साथ रहती हो जिससे अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। रागिनी कहती है, जी वो क्या है कि हम 2 दिन पहले ही यहाँ आए हैं। देव ने पंडित जी से बात की है, वो हमारी शादी का मुहूर्त निकाल कर बताएंगे। ठाकुराइन कहती है, तुम तो जानती ही होगी शादी से पहले लड़के लड़की का साथ रहना अच्छा नहीं होता। रागिनी कहती है, जी आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं चलती हूँ। रागिनी कहती है, ये सुधा जी ने तो मुझे डरा ही दिया था। इस गांव के सारे लोग ऐसे ही अजीब है क्या? इतने में श्वेता रागिनी से कहती है, रागिनी दीदी आप घर निकल रही हैं क्या? चलिए, मेरा घर भी उसी ओर है। इसे दीदी, सुधा भाभी की बात का बुरा मत मानिएगा, वो बातें बहुत कड़वी बोलती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। रागिनी कहती है, मैं नहीं मान रही बुरा, और तुम मुझे दीदी नहीं रागिनी कहकर बुलाओ। श्वेता कहती है, ठीक है दीदी, मेरा मतलब रागिनी। रागिनी कहती है, अच्छा श्वेता, कल मैं जंगल में आई थी तो मेरा एक झुमका गिर गया था, तुम मेरे साथ चलेगी क्या? बहुत ही महंगा था। रागिनी ने झूठ बोला क्योंकि वह जंगल में उस इंसान को ढूंढने जाना चाहती थी जिसे उसने देखा था। श्वेता कहती है, नहीं रागिनी, अंधेरा होने वाला है और गांव वाले बोलते हैं कि अंधेरा होने के बाद बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। जंगल में जाना तो और भी खतरनाक है। रागिनी कहती है, प्लीज श्वेता, हम अधिक अंदर नहीं जाएंगे। मैंने पैसे जोड़ कर वो झुमका खरीदा था, अगर 5 मिनट में वो नहीं मिला तो हम वापस लौट आएंगे। श्वेता कहती है, आपको पक्के से याद है कि आपका झुमका यहीं गिरा था? रागिनी मन में सोचती है, वो इंसान जो भी था मेरा भ्रम नहीं था, लेकिन वो इस इंस्पेक्टर भूमिका को क्यों नहीं दिखा था? इसलिए आज मैं श्वेता के साथ आई हूँ जिससे वो भी उस इंसान को देख सके। लेकिन श्वेता तो वहाँ रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। श्वेता कहती है, रागिनी 5 मिनट हो गए, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तुम्हें मालूम नहीं कि इस जंगल के बारे में कैसी कैसी अफवाहें फैली हुई है। अगर मालूम होता तो तुम्हारी भी हिम्मत नहीं होती। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। रागिनी कहती है, अच्छा चलो, और मन में कहती है, कभी बाद में आकर ढूंढने की कोशिश करती हूँ उसे। फिर हमें ठाकुर साहब को दिखाया जाता है जो रागिनी से कहते हैं, तुम लोग यहाँ जंगल में क्यों आ गए थे? श्वेता, रागिनी तो गाँव में नहीं है, लेकिन तुम्हें तो इसे समझाना चाहिए था। अगर इसे मेरा मतलब तुमको कुछ हो जाता तो। श्वेता कहती है, माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, वो क्या है कि? रागिनी कहती है, इसमें श्वेता की गलती नहीं है, मेरा झुमका गिर गया था तो हम वही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर रागिनी अपने घर आ जाती है। देव कहता है, आ गई तुम, तो कैसा रहा पहला दिन? रागिनी कहती है, बहुत ही बढ़िया। आराध्या बहुत ही सीधी और समझदार बच्ची है, उसे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इस काम के मुझे पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। रागिनी ने जंगल वाली बात देव को नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि देव फिर से गुस्सा हो जाएगा। रागिनी कहती है, देव एक बात पूछूं? देव कहता है, नहीं, 2 बात पूछो। रागिनी कहती है, हम शादी कब करेंगे? देव कहता है, बहुत ही जल्दी, लेकिन उससे पहले हम डिनर करते हैं। आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। तुम्हारे दोस्तों के कितने बॉयफ्रेंड होंगे जो खाना पका लेते होंगे? रागिनी मन में सोचती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि देव शादी की बात को जानबूझकर घुमा रहा है। अगले दिन रागिनी एक बार फिर हवेली में थी।
और रागिनी श्वेता से कहती है, अच्छा श्वेता, मैं कल एक बात पूछना चाहती थी, ठाकुर साहब की तस्वीर इतनी पुरानी कैसे है? ऐसा लगता है ये तस्वीर 100 साल पुरानी है, जबकि ठाकुर साहब सामने तस्वीर में वो इंसान था जो शैतान का पुजारी था। तो मतलब ठाकुर साहब ही। इतने में श्वेता कहती है, तुम भी धोखा खा गई ना रागिनी, ये तस्वीर ठाकुर साहब की नहीं है, उनके दादाजी की है, ठाकुर सूर्य प्रताप। उनको मरे हुए तो लगभग 100 साल होने वाले हैं। रागिनी कहती है, क्या? लेकिन इन दोनों के चेहरे तो बिल्कुल एक जैसे हैं। नॉर्मल इंसान तो धोखा खा जाएगा। ठाकुर सूर्य प्रताप, जिसे लोग मरा हुआ समझते थे, वो अभी भी इस दुनिया में मौजूद था, जिंदा इंसान के रूप में नहीं, एक पिशाच बनकर। तभी वो लड़का जो रागिनी और श्वेता को घूर घूर कर देख रहा था, वो कहता है, मालिक, आपकी अगली बलि के लिए मैंने एक लड़की को ढूंढ लिया है, श्वेता नाम है उसका, पास के गांव में रहती है। ठाकुर सूर्य प्रताप यानी कि ठाकुर साहब के दादाजी कहते हैं, बहुत बढ़िया, उसे जल्द से जल्द मेरे पास लाओ, शैतान को अगली बलि चढ़ाने का समय आने वाला है। श्वेता पर लग चुकी है पिशाच राज की मुहर। क्या रागिनी और भूमिका उसे बचा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए।